हेलो दोस्तों, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंजीनियर 707 BEU क्वेश्चन चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी, आप बकलिंग लोड यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग जो 4 कंडीशन था, उसमें 4 कंडीशन में 2 इम्पोर्टेंट था जो हम आपको बोले थे वो कराने वाले हैं। तो इससे पहला जो वीडियो था उसमें हम एक करा दिए थे और एक इसमें लेकर आए आप सभी लोगों का। तो कम से कम वो दोनों आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो दोनों कम से कम जरूर आप लोग करके जाइएगा। तो चलिए फटाफट इसको शुरुआत करते हैं। बोला ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ बकलिंग लोड ऑफ 4 कॉलम विथ 1 एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। ओके, एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है, उसका आपको डेरिवेशन करना है यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलम के आधार पर। तो ये क्या था ना, ये थोड़ा बहुत मतलब लेंदी नहीं है, थोड़ा बड़ा है। 1-2 बार देखना वीडियो को, एक बार नॉर्मल देख लेना, 1.5 2x भी देख लेना और लिखना एक दो बार खुद से कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। आप एग्जाम में जाकर लिख के आ जाओगे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो। उम्मीद है आ ही जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ भी हम PDF प्रोवाइड कर देंगे आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए ये है मेरा A, इस पॉइंट को A बोले हैं और इस पॉइंट को B बोले हैं। A और B मेरा एक कॉलम है जिसका लेंथ कितना है L। ओके, जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो इस टाइप से इसका बकलिंग होता है, इस टाइप से ये बकल करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम इसको एक एंड फिक्स कर देंगे तो कुछ इस टाइप से इसका बकल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे P को हम बोले हैं क्रिपलिंग लोड। ओके, और X डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन इसका आया Y, और जब इसका लेंथ L है तो डिफ्लेक्शन इसका कितना है A। ओके, तो लेट Y डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, A है डिफ्लेक्शन एट फ्री इंड, यहाँ फ्री इंड है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हम A माने हैं, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसी सेक्शन पे डिफ्लेक्शन कितना है Y है। ओके, आप लोग समझना, इजी पे हम समझा रहे हैं। मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड P एट सेक्शन, देखो ये जो मेरा लोड लग रहा था इस सेक्शन पे कितना मोमेंट आएगा। ओके, देखो लोड यहाँ पे लग रहा है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना था A था, बट हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस केवल Y कितना होगा। अगर हम टोटल हो जाएगा, ये देखो ये लोड यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अगर ये ऐसे रहता तो ये टोटल मेरा ये बनता इस टाइप का कुछ डायग्राम, ठीक है। तो मोमेंट क्या होता है, इस सेक्शन क्रॉस सेक्शन, इस सेक्शन पे हमको लेना है क्या मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड कितना लग रहा है P लग रहा है ना, और हमको ये वाला डिस्टेंस लेना, ये वाला डिस्टेंस लेना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, टोटल हो जाएगा A माइनस Y कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लोड था P इंटू A माइनस Y, तो ये हो जाएगा मेरा मोमेंट। तो इस सेक्शन पे हम ले रहे हैं मोमेंट। ओके, इस सेक्शन पे मोमेंट ले रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे P इंटू A माइनस Y। ओके, आगे चलते हैं। और एक मोमेंट का एक फार्मूला और होता है EI d2y dx स्क्वायर। मोमेंट को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अब जब P इंटू A P इंटू Y इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो P इंटू A माइनस P इंटू Y, उसके बाद EI से दोनों तरफ भाग दे दिए तो d2y dx स्क्वायर PY बाई EI P अपन EI। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा मेरा इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम 2 को ही बताए हैं, एक पहला वाला वीडियो था और ये वाला वीडियो है, तो ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 4 कंडीशन है, 2 कंडीशन आपको याद करना। अब देखिए अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा C1 cos x अंडर रूट P बाई EI प्लस C2 sin x अंडर रूट P बाई EI प्लस A। ओके, अब देखिए बाउंड्री कंडीशन एट A, देखो एट A, इस पे एट A x बराबर कितना होगा 0 होगा, और डिफ्लेक्शन इज y भी 0 होगा, और फिक्स इन पे स्लोप भी मेरा 0 होता है। तो वही लिखे एट A x 0 y 0 dy बाई dx भी 0, कहाँ पे, फिक्स्ड इन पे। ओके, फिक्स्ड इन पे। बट B पे देखो, B पर आते आते लेंथ कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा L, और y कितना होगा डिफ्लेक्शन A। ओके, एट B x बराबर L y बराबर A। इसी कंडीशन को बाउंड्री कंडीशन इस इक्वेशन पे हमको अप्लाई कर देना, ठीक है। आप लोग को देखना 1-2 बार लिखना, खुद से आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा करना। एक सेकेंड, हाँ अब आ जाओ आप लोग। देखो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, एट x बराबर 0 y 0 dy बाई dx 0,
पहला बाउंड्री कंडीशन था x0 y0 dy बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ पर देखो x भी 0 है, y भी 0 है और स्लोप भी 0 है, क्योंकि ये फिक्स इंड है मेरा। ठीक है, तो ये जो मेरा इक्वेशन था, जब y0 करेंगे तो ये हो जाएगा y0 और ये हो जाएगा cos 0 1 होता है तो c1 हो जाएगा यहाँ पे, और sin 0 0 होता है, तो वही लिखे हैं c1 c2 sin 0 प्लस ए था मेरा यहाँ पे प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए। तो यहाँ से c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -a। ठीक है, पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब dy बाई डी एक्स को 0 करना है। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ये जो मेरा था y, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है cos, और x के बगल वाला जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा c1, cos को हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x अंडर रूट पी बाई ई आई, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट पी बाई ई आई। एक्स का क्या हो जाएगा, मतलब u इंटू भी लगाए हैं। ठीक है, तो c2 फिर साइन का क्या होता है cos, तो c2 cos x अंडर रूट पी बाई ई आई, फिर अंदर वाला को करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मतलब अब इस सब को अरेंज करके लिख लिए हैं। c1 अंडर रूट पी बाई ई आई को एक साथ लिखे हैं, साइन को एक साथ लिख दिए हैं। ओके, फिर इसी तरह c2 अंडर रूट पी बाई ई आई को एक साथ लिखे हैं और cos को एक साथ लिख दिए हैं। देखो बाउंड्री कंडीशन में dy बाई डी एक्स क्या था मेरा 0 था, dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो इसको लिख दिए हैं। और x का मान क्या ले रहे हैं 0, तो x जब मान 0 लेंगे तो साइन 0 क्या आ जाएगा मेरा 0, और cos 0 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो c2 अंडर रूट पी बाई ई आई cos 0 sin 0। इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से c2 का मान आएगा अंडर रूट पी बाई ई आई। ठीक है, sin 0 ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो c2 अंडर रूट पी बाई ई आई बराबर 0, ये भी इधर जाके 0 बन जाएगा, तो c2 का मान मेरा 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c1 का वैल्यू कितना आया था, c1 का वैल्यू आया था -a। ठीक है, और c2 का वैल्यू आया है मेरा 0। अब c1 और c2 का मान इक्वेशन जो मेरा 1 था इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो c1 का मान आएगा 0 और c2 का मान इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मेरा कुछ इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगा। ओके, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेना या फिर हम आपको फिर से आपको बता देते हैं। देखो c1 का मान कितना है, c1 का मान है मेरा -a, c1 को जगह पे -a लिख देंगे। ठीक है, तो -a cos x अपन अंडर रूट पी बाई ई आई, और c2 का मान 0 है तो ये पूरा टर्म 0 और प्लस a। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करो, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या था, x बराबर l y बराबर a, तो x बराबर l y बराबर a, ये मेरा दूसरा बाउंड्री कंडीशन था। अब इस x बराबर l y बराबर a इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, किसमें, इक्वेशन मेरा 2 में। ये जो मेरा इक्वेशन 2 आया है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y का मान कितना है a, तो y की जगह पे a लिख दिए हैं, और -a cos x की जगह पे l, तो l अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस a। ठीक है, अब देखो a और a इधर आके जाएगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा, -0। यहाँ बचेगा a इंटू कॉस l अंडर रूट पी बाई ई आई, ये निगेटिव साइन भी उधर जाके 0 हो गया। अब देखो a भी इधर जाके क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। अब बचा cos l अंडर रूट पी बाई ई आई बराबर 0, cos 90 क्या होता है 0, cos 3π/2 क्या होता है 0, cos 5π/2 क्या होता है 0। तो देखो ये cos और ये cos खत्म कर देंगे, l अपन अंडर रूट ई आई बराबर क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू मतलब मान होगा नहीं। ठीक है, अब देखो l अपन अंडर रूट पी बाई ई आई बराबर क्या होगा π/2, यहाँ से दोनों बगल स्क्वायरिंग कर देंगे तो p का मान आ जाएगा π² ई आई बाई 4l²। और कभी कभी इसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ भी बोल देते हैं, तो यहाँ से आप लोग π² ई आई बाई 4l इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर नहीं करना, इफेक्टिव लेंथ कर देना। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरा क्रिपलिंग लोड। तो ये था मेरा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर कितना 3 का सी का। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दो। धन्यवाद।